हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम लोग एक मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जानेंगे। इसका जो सिचुएशंस है अलग अलग, लॉस मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग, नॉर्मल, उस समय एवरेज कॉस्ट का क्या पोजीशन होता है ये आपको जानना इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जानते हैं मार्केट क्या होता है। मार्केट वह एक स्थान होता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता इकट्ठा होते हैं और चीज़ों की खरीद फरोख्त करते हैं। तो उसी में एक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं जो एक जैसी वस्तुओं को बेचते हैं और उन वस्तुओं का मूल्य भी एक होता है। इसे हम इसके फीचर्स से समझेंगे। पहला फीचर है इसका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन वैसा मार्केट होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, मतलब क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और कोई भी अपने एक्शन से मार्केट को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरा है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मतलब उस मार्केट में क्रेता या विक्रेता की एंट्री मतलब प्रवेश और निकास दोनों फ्री होता है। मतलब जो जब चाहे उस मार्केट में आ सकता है, जब चाहे उस मार्केट को छोड़ के जा सकता है। एज ए क्रेता हम लोग बायर्स हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी मार्केट से सामान खरीद सकते हैं। घर के समीप वाले मार्केट से खरीद सकते हैं, बीच मेन मार्केट में जाके खरीद सकते हैं, स्टेशन पर मार्केट होता है वहां से खरीद सकते हैं, मतलब जहां से चाहे वहां खरीद सकते हैं। उसी तरह से कोई भी विक्रेता मार्केट में प्रवेश कर सकता है और किसी भी जगह पर अपनी दुकान या शॉप खोल सकता है, या कोई भी फर्म मार्केट में प्रवेश कर सकता है और अपने प्रोडक्ट को ला सकता है। तीसरा है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। यहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है। इसका क्या मतलब हुआ? परफेक्ट नॉलेज होने का मतलब है कि क्रेता को पता है कि कोई भी चीज कितने दामों पे मिल रही है और विक्रेता को भी पता है कि कितने मूल्य पर उसे सामान बेचना है, बाजार में वस्तुओं का मूल्य क्या है। अगर वो नहीं जानता और मूल्य को कम या ज्यादा रखता है तो उसे बाद में परेशानी झेलनी पड़ती है। कम रखने पर उसके पास ज्यादा क्रेता आ जाते हैं और ज्यादा रखने पर उसके पास से क्रेता चले जाते हैं। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसका मतलब है कि कोई भी क्रेता या विक्रेता को किसी भी मार्केट के कोई भी स्थान के मार्केट में एंटर करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट नहीं है, आवागमन का कोई खर्च नहीं है, ये इसकी मान्यता है। उसके बाद अंतिम है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि हर क्रेता के पास एक जैसे ही वस्तुएं हैं। जैसे हम जाते हैं बाजार में आलू खरीदने, तो जितने भी आलू के विक्रेता हैं सबके आलू आलू होते हैं। आलू मतलब आलू के प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन नहीं होता है। अब यहाँ पर जो विक्रेता होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, मतलब कोई भी विक्रेता अपने मन से अपनी वस्तुओं का प्राइस नहीं रख सकता। वहाँ इंडस्ट्री जो होता है, कई फर्म को मिलाकर एक इंडस्ट्री होती है। हम जानते हैं कई विक्रेता होते हैं मार्केट में जो किसी एक इंडस्ट्री के प्राइस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो भी विक्रेता होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, मतलब जो भी प्राइस दिया गया है उसी प्राइस पर उनको अपने सामान को बेचना पड़ता है। तो प्राइस कैसे तय होता है ये हम जानते हैं कि वो मांग और पूर्ति के संतुलन से प्राइस तय होता है। ये ओपी प्राइस तय हुआ, ये डिमांड कर्व है, डीडी डिमांड कर्व है, एसएस सप्लाई कर्व है, जहां पर दोनों इंटरैक्ट करते हैं। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और यहीं पर प्राइस तय होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट होता है या जो फर्म होता है वो इसी प्राइस को लेकर चलता है और पूरे बाजार में यही प्राइस पर सभी लोग अपने वस्तुओं को बेचते हैं। तो ये यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है इससे कि इस प्राइस पर कोई भी अपनी वस्तु को इतना 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 कितना भी क्वांटिटी बेच सकता है, लेकिन वो प्राइस को ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम की पहली शर्त है मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम।
पहली शर्त है मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब सवाल उठता है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, क्या देखना होगा, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करता है वो स्थान इक्विलिब्रियम कहलाता है। जो जब दो रेखा एक दूसरे को कट करते हैं, जहां पर कट करते हैं वह उनके इक्विलिब्रियम या इक्वलिटी का पॉइंट होता है। तो पहला कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू एमआर। जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है वहां पर वह इक्वल होता है मार्जिनल रेवेन्यू के। इसमें क्या होता है, दूसरा है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटना चाहिए। मस्ट कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। पहला तो हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए। दूसरा है कि मार्जिनल कॉस्ट कर मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ इक्विलिब्रियम के 3 कंडीशन को हम देखेंगे। पहला है कि जिसमें यह प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म होता है, दूसरे में देखेंगे लॉस मेकिंग, और तब देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है। ये सारा कुछ एवरेज कॉस्ट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो हम इसे पहले प्रॉफिट मेकिंग वाले कंडीशन में देखते हैं। प्रॉफिट मेकिंग कंडीशन में हमने देखा ओपी पर प्राइस फिक्स हो गया, तो यहाँ क्वांटिटी ओएक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दिखाएंगे और ओवाई एक्सिस पे प्राइस। तो चूंकि प्राइस पहले से दिया हुआ है, परफेक्ट कंपटीशन में फॉर्म प्राइस टेकर होता है, तो ये प्राइस को हम एआरपी कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड कर्व इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू ये मार्जिनल रेवेन्यू भी हुआ, क्योंकि हर यूनिट का प्राइस इक्वल होने से हर अतिरिक्त इकाई का भी प्राइस वही होगा। तो ये एमआर, ये सब इसी में कोइंसाइड कर गया। एआर एमआर प्राइस डिमांड कर्व सब कोइंसाइड कर गया। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व, पहला है कि पहला शर्त क्या है इक्विलिब्रियम के लिए, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू। तो हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मिल गया है। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमें ड्रॉ करना है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं। हम कौन सा इंडस्ट्री देख रहे हैं अभी, प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग फर्म किस स्थिति में होता है, तो ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व। यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को ई पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ई पॉइंट पर पहला कंडीशन मीट हो रहा है। एट ई क्या पहला कंडीशन है हमारा, MC इज इक्वल टू एमआर। इस पॉइंट पर ये MC कर्व एमआर को टच कर रहा है, जहां दोनों एक दूसरे को कट करता है, टच करता है, वहां पर दोनों इक्वल हैं। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। तो ये देख रही है मार्जिनल कॉस्ट जो है सो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये दूसरा शर्त भी पूरा कर रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। ई पॉइंट क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहाँ पर ओक्यू क्वांटिटी तो तय हो गया। अब हम एवरेज कॉस्ट के कंडीशन को देख के बताएंगे कि ये फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम इस एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करते हैं। एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ किया। ये एवरेज कॉस्ट कर्व भी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को और मार्जिनल कॉस्ट कर्व को कट कर रही है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ कट करते हुए ये लाइन एक आ रहा है टी पॉइंट। ये टी पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि इस वस्तु को उत्पादन करने में जो वो फर्म बना रहा है उसके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लग रहा है, TQ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज TQ। और वो सेल कितने में कर रहा है,
सेल कर रहा है EQ, तो यहाँ पर इसे प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? EQ माइनस TQ इज इक्वल टू ET। तो ये एरिया इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट लग रहा है TQ और सेल हो रहा है EQ पर, तो ये फर्म को इतना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या कोई फर्म प्रॉफिट बना सकता है? लंबे समय तक नहीं। प्रॉफिट जैसे ही इसको होगा दूसरे फर्म एंटर कर जाएंगे और वो प्रोडक्शन में हिस्सा लेने लगेंगे, तो फिर क्या होगा कि इसका एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा और फिर इसे बाध्य होकर जो प्राइस दिया हुआ है इंडस्ट्री के द्वारा OP प्राइस पे बेचना होगा और उसको नॉर्मल प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसका एवरेज कॉस्ट कर ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट के डायग्राम में देखेंगे। तो ये हुआ प्रॉफिट मेकिंग। ये कंडीशन थोड़े समय के लिए रहता है, ये परमानेंट नहीं रहता। दूसरा कंडीशन है लॉस मेकिंग। परफेक्ट कंपटीशन का फर्म लॉस कब करता है? नेचुरल सी बात है कि ये भी एवरेज कॉस्ट से ही डिसाइड होगा। तो हमने देखा कि इसमें एवरेज कॉस्ट कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व से नीचे था। अब जब ये लॉस मेकिंग होगा तो इसका एवरेज कॉस्ट कर्व मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जाएगा। इसको हम एक फिगर से देखते हैं। इसमें क्या है कि लॉस मेकिंग, अब प्राइस तो उसका फिक्स है, यहाँ क्वांटिटी है, ये प्राइस है। अब प्राइस OP फिक्स है। हम जानते हैं यहाँ पर AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू डिमांड। अब पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट MR कर्व फ्रॉम MC इज इक्वल टू MR। तो ये पॉइंट पर MC इज इक्वल टू MR हो रहा है, ये फिर इसे हम E पॉइंट मानते हैं। तो E पॉइंट पर उसका और दूसरा भी शर्त पूरा हो रहा है कि MC कर्व मस्ट कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। दोनों शर्तें एट E पॉइंट पर फुलफिल हो रही हैं कि MC इज इक्वल टू MR और MC कर्व मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। इस MR कर्व को वो नीचे से काट रहा है। अब ये फर्म लॉस है, मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है या नॉर्मल प्रॉफिट है, इसे देखने के लिए हमें AC कर्व ड्रॉ करना होगा। तो हम AC कर्व ड्रॉ किए, ये हमारा AC कर्व है, ठीक है। ये हम यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि E पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम है और ये इसे T पॉइंट पे कट कर रहा है। तो T पॉइंट और ये क्वांटिटी है Q। यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा यहाँ क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट लग रहा है एक यूनिट बनाने में TQ और प्राइस मिल रहा है EQ, ठीक है। तो हमें पर यूनिट लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? ये T और E, ये जो है इतना एरिया हमें लॉस हो रहा है, ये लॉस का एरिया है। तो इस फर्म को पर यूनिट TQ माइनस EQ इज इक्वल टू TE, ये लॉस हो रहा है। इसको लॉस हो रहा है क्योंकि एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से ऊपर है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। ऐसी स्थिति में क्या करेगा? बहुत सारे फर्म्स, क्योंकि इंडस्ट्री है तो बहुत सारे फर्म्स होते हैं, तो बहुत सारे फर्म प्रोडक्शन छोड़ देंगे, बंद करके इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब कुछ लोग चले जाएंगे तो फिर ये परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट
नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगेगा। तीसरा है नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन, जो कि वास्तविक स्थिति में परफेक्ट कंपटीशन में वही स्थिति पाई जाती है। ये लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन थोड़ी देर के लिए होता है और फिर वो वापस एडजस्ट हो जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि इंडस्ट्री में बने रहने के लिए जो जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो कोई भी फर्म छोड़कर नहीं जाता है। तो फर्म का ये प्राइस है ओपी, और इधर क्वांटिटी। इसमें भी हमें वही दोनों शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला शर्त क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू एम आर। तो ये मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ एम आर ए आर प्राइस, तो यहाँ पर ये इक्वल है एट ई पॉइंट। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट कर क्या कर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रहा है। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। अब हमें देखना है नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन। तो नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन क्या होता है, यहाँ पर एसी कर्व ऐसे होता है। एसी कर्व इसी ई पॉइंट से होकर जाता है और एसी कर्व भी ई पॉइंट पर मिलता है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और एक प्राइस जो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि सभी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटता है और एवरेज कॉस्ट कर्व भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बराबर होता है। लेकिन ये प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग वाला सिचुएशन बहुत कम होता है। सब ये कहा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन वास्तविक दुनिया में नहीं होता, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। लेकिन समझने के लिए छोटे तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट वैसा होता है, सब्जी बाजार टाइप का। अगर हम लेके चलें तो हम कहीं के भी सब्जी बाजार में जा सकते हैं एज ए क्रेता। कोई भी विक्रेता सब्जी बेचने आ सकता है किसी भी मार्केट में। और जब आप मार्केट में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सब चीज़ का मूल्य एक रहता है। जैसे आलू है तो सबके पास एक ही प्राइस में आलू मिलेगा, प्याज है तो सबको एक ही प्राइस में बेचना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, कोई प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए अगर कम दाम में बेचते हैं तो उनके पास फिर लोग भीड़ लगा देते हैं, तो उनका स्टॉक खत्म हो जाता है, तो उन्हें बाध्य होकर दाम बढ़ाना पड़ता है, मांग बढ़ जाती है उनकी चीज़ों की। और अगर वो लॉस मेकिंग करते हैं तो उन्हें वो मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। तो ये है परफेक्ट कंपटीशन का